SBN सेकुलर बंगाल न्यूज़ के नाजरीन को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, मैं हूं एन कलाम। पेश खिदमत है आज की अहम खबरों की सुर्खियां। 15 फरवरी से 15 मार्च तक एक बार फिर दुआरे सरकार प्रोग्राम चलेगा। एशिया का कदीमी मंगला हाट के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मुफाद आम्मा का मामला दायर। बाएं मुहस के चेयरमैन विमान बोस ने ओहदे से दस्तबरदार होने की ख्वाहिश जाहिर की। मगरबी बंगाल बीजेपी अपनी तारीख के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बंगाल में कोरोना से मरने वालों के लवाहिकीन को 74 करोड़ रुपए अदा की गई। बंगाल CPIM का रियासती कॉन्फ्रेंस 15 मार्च से 17 मार्च तक। दीघा के सफर के लिए महकमा रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस वाली सहूलत का ऐलान किया। दीघा में घोड़सवारी पर पाबंदी आयद की जा रही है। पेश खिदमत है तफसीली खबरें। सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक एक बार फिर दुआरे सरकार प्रोग्राम 15 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगा। इसके अलावा पाड़ा समाधान के दिन का ऐलान भी किया गया। पाड़ा समाधान 1 फरवरी से शुरू होगा, ये 15 मार्च तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ममता बनर्जी का अवामी बहबूद का मंसूबा दुआरे सरकार 2020 में शुरू हुआ था। ममता हुकूमत के दुआरे सरकार अवाम में काफी मकबूल हुआ है। पाड़ा समाधान में कोई भी मसले जैसे खराब सड़क, पानी निकासी, लाइट, सफाई वगैरह जैसे मसाइल की इत्तला दी जा सकती है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हर किस्म की शिकायत कबूल की जाएंगी। तफ्तीश 17 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेगी। आम लोगों को 1 मार्च से 15 मार्च के दरमियान मसले को हल किया जाएगा। द्वारे सरकार 2 राउंड में होगा। पहला राउंड 15 फरवरी से 21 फरवरी तक। इस मरहले पर पहले राउंड की दरख्वास्त जमा की जाएगी। दरख्वास्त की जांच पड़ताल 22 फरवरी से शुरू होगी। इसके बाद 1 मार्च से दूसरा कैंप दोबारा शुरू होगा। ये 6 मार्च तक जारी रहेगा। दरख्वास्त दहंदगान 6 मार्च से 7 मार्च के दरमियान सर्विस हासिल करेंगे। एशिया का कदीमी मंगला हाट की जगह तब्दील करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मुफाद आम्मा का मामला दायर किया गया था। मामला दायर करने वालों का कहना है कि हावड़ा अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटिव भवन और अदालत के सामने ही मंगला हाट लगता है। इसकी वजह से हफ्ते में 3 दिन काफी भीड़ होती है। इसलिए इस हाट की जगह तब्दील करने के लिए कोर्ट में केस दायर किया गया। इस हाट की तस्वीर भी अदालत में पेश की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस हाट की जिम्मेदारी किस पर है। मामलाकार वकील ने कहा कि हाट की जिम्मेदारी हावड़ा कारपोरेशन पर है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच की हिदायत पर 3 हफ्ते में हावड़ा मंगला हाट मामले में कारपोरेशन को रिपोर्ट जमा करना होगी। 4 हफ्ते के बाद इसकी सुनवाई होगी। वाज़ेह हो कि मंगला हाट हफ्ते में 3 दिन लगता है, जिसकी वजह से वहां बहुत भीड़ होती है। कोरोना के दौर में भी भीड़ मामूल के मुताबिक देखी गई। इसलिए कोर्ट में केस दायर करते हुए वकील ने कहा कि इससे कोरोना फैलने का भी अंदेशा है। इसलिए इस हाट को दूसरी जगह मुंतकिल करने की हिदायत दी जाए। CPIM के रियासती हेडक्वार्टर अलीमुद्दीन स्ट्रीट जराये के मुताबिक बाएं मुहस के चेयरमैन विमान बोस अपना ओहदा छोड़कर पुरानी और नई नस्लों को एक पैगाम देना चाहते हैं। 2006 के सिंगूर और नंदीग्राम वाक़े के बाद RSP और फॉरवर्ड ब्लॉक के तमाम सरकर्दा लीडरों ने उस वक्त के वजीर आला
बुद्धादेव भट्टाचार्य के खिलाफ बगावत की थी। इस वक्त की बगावत को रोकने और बायामास को मुत्तहद रखने में विमान बोस का बड़ा किरदार था। 2016 में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने के बाद भी बाएं बाजू के इत्तेहादियों के साथ खाना जंगी जैसी सूरत से निमटना पड़ा। लिहाजा अब जो भी बुजुर्ग लीडर विमान बोस का जानशीन होगा उसे वक्तन फवक्तन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मगरबी बंगाल बीजेपी अपनी तारीख के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के अंदर घमासान जारी है। नई स्टेट कमेटी बनने के बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इस कमेटी में उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया जो बरसों से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाते रहे हैं। नए आने वालों को न सिर्फ मेंबर असेंबली बनाया गया बल्कि ऑपोजिशन लीडर तक बनाया गया और पार्टी की नई कमेटी में नए लोगों को ज़्यादा जगह भी दी गई। अभी ये झगड़ा चल ही रहा था कि उधर मतुआ समाज ने भी CAA मामले को हथियार बनाकर बगावत का परचम बुलंद किया। सभी की नज़र पार्टी की मरकजी क़यादत खुसूसन कौमी सदर JP नड्डा पर है कि वो मामला को सुलझाएं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक JP नड्डा ने कहा कि वो 5 रियासतों के इंतखाबात ख़त्म होने के बाद बंगाल के मसले पर बात करेंगे। गोया बंगाल उनके लिए ख़ास अहमियत नहीं रखता। ज़राए के मुताबिक JP नड्डा ने यकीन दिलाया कि उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में इंतखाबात ख़त्म होते ही वो शांतानु ठाकुर से बात करेंगे, जबकि शांतानु ठाकुर के साथी चाहते हैं कि अपने मुतालबात को मनवाने के लिए तहरीक को तेज किया जाए, जबकि इन्हीं में से बाज़ रहनुमा चाहते हैं कि मरकजी क़यादत की यकीन दहानियों का एहतराम करते हुए सुस्त रवि की पॉलिसी बनाई जाए। ज़राए ने बताया कि रियासती बीजेपी ने मरकजी वजीर शांतानु ठाकुर की समेत नाराज लीडरों के खिलाफ मरकजी क़यादत से शिकायत की है। उधर शांतानु ठाकुर नाराज लीडरों को लेकर अब तक कई मीटिंगें कर चुके हैं, जिसमें पार्टी के सबसे पुराने साथी रितेश तिवारी, सयांतन बासु और साबिक नायब सदर जयप्रकाश मुजमदार और दिगर रहनुमा भी शामिल हुए थे, जिनमें से रितेश तिवारी और जयप्रकाश मुजमदार को पार्टी से बर्खास्त किया गया, जो अब खुलकर पार्टी की मरकजी क़यादत और रियासती लीडरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। रियासती वजीर डिजास्टर रिस्पॉन्स जावेद अहमद खान ने बताया कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस से अमवात की अब तक 18,500 से ज़्यादा दरखास्तें मिल चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कम 80% दरखास्तों का निपटारा किया जा चुका है। अब तक 74 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। जल्दी दीगर दरखास्तों का भी निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की हिदायत के तहत डॉक्टरों से सर्टिफिकेट मिलते ही रकम जारी कर दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मेरी वजारत को ऐसी दरखास्तों के निपटारे के लिए रियासती डिजास्टर रिस्पांस फंड से 100 करोड़ रुपए दस्तयाब हुए हैं। CPIM का 26वां रियासती कन्वेंशन 15 मार्च से शुरू होगा और 17 मार्च तक जारी रहेगा। ये जानकारी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सूर्यकांत मिश्रा ने दी। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडरों विमान बोस और सुजन चक्रवर्ती के साथ मिलकर रियासती कन्वेंशन का लोगो जारी किया। 3 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस में कई मसाइल पर तफसील से बात की जाएगी। दीगर सफर के लिए महकमा रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस वाली सहूलत का ऐलान किया है। साहिल समुंदर दीघा की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर साल लाखों सयाह अपनी छुट्टी गुजारने आते हैं। मुकामी इंतजामिया से लेकर महकमा रेलवे सभी इसकी अहमियत से वाकिफ हैं।
इस पस मंजर में मुकम्मल रेलवे ने सयाहों के लिए बड़ी सहूलतों का ऐलान किया। गुज़िश्ता कल से ही राजधानी एक्सप्रेस की बोगी के साथ हावड़ा से दीघा के लिए एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस शुरू की गई है। इसमें सिर्फ आराम को ही मद्देनजर नहीं रखा गया, बल्कि हिफाजती नुक्ता नजर से रेलवे की तवील मुसाफत वाली ट्रेनों में अमूमन 2 तरह की बोगियों का इस्तेमाल किया जाता है, एक ICF जबकि दूसरी LHB। जर्मन की तैयार कर दिया बोगियां LHB इंतहाई आरामदाह और महफूज हैं। 25 जनवरी से अप और डाउन दीघा तमरालपत एक्सप्रेस में जर्मन बोगियों को शामिल किया गया। इससे कबल 24 जनवरी से हावड़ा पुरुलिया एक्सप्रेस में भी ऐसी ही बोगियां इस्तेमाल की गई। हावड़ा रांची एक्सप्रेस की अप और डाउन सर्विस में भी ऐसी ही सहूलतें फराहम की जा रही हैं। यौम जमहूरिया से जर्मन बोगियों के साथ हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ने भी अपना सफर शुरू किया। दीघा में घोड़सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। दीघा सैर और तफरीह के लिए जाने वाले के लिए घोड़सवारी तवज्जो का मरकज होता है। स्याह व सफेद घोड़े की पीठ पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को काफी लुत्फ मिलता है, लेकिन अब दीघा में इस सवारी को पूरी तरह बंद कर दिया जा रहा है। दीघा के अलावा शंकरपुर साहिल समुंदर में घोड़सवारी बंद कर दी जाएगी। दीघा शंकरपुर तरक्याती परिषद का मानना है कि साहिल समुंदर में घोड़ों के पेशाब पखानों की वजह से गंदगी फैल रही है। माहौल भी खराब हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ घोड़सवारी पर अब मुकम्मल पाबंदी कर दी जाएगी। परिषद का कहना है कि यह फैसला 2 साल पहले ही लिया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा सका। इस बार इस फैसले पर मुकम्मल अमल करने के लिए घोड़सवारों के कारोबारियों को हिदायत भेज दी गई है। परिषद अफसर मानस कुमार मंडल ने बताया कि घोड़ों का पेशाब व पखाना बहुत ही जहरीला होता है। इससे आलूदगी फैलती है जो समुद्र में मिल जाता है और सयाहों को आलूदा पानी में नहाना पड़ता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती है। घोड़ों से भी साहिल समुंदर की जगह नुकसान पहुंच रहा है। तमाम बातों पर गौर फिक्र करने के बाद ही दीघा और शंकरपुर साहिल समुंदर में घोड़सवारी पर पाबंदी लगाई जा रही है। वाज़ेह हो कि परिषद के इस फैसले से घोड़सवारी के पेशे से मुंसलिक 250 फैमिली के लिए रोटी रोजी का मसला पैदा हो जाएगा।